नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर मैं वेदुती मैम आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में हमने कई संज्ञाओं को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पद संज्ञा। संस्कृत व्याकरण में पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं, आइए हम सूत्रों के माध्यम से जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में पद क्या होता है। पद संज्ञा, इसका सूत्र है सुप्तिगन्तं पदम, सुप्तिगन्तं पदम। पदच्छेद में है सुबंतम तिंगंतम चा पद संज्ञा स्यात्। सुबंत और तिंगंत की, सुबंत और तिंगंत शब्द की पद संज्ञा होती है। ये सुबंत क्या है और ये तिंगंत क्या है, आइए हम जानते हैं कि सुबंत क्या है। सुबंत सबसे पहले देखते हैं कि सुबंत क्या है। शब्दों में यदि शुभ प्रत्यय जुड़ता है तो वह सुबंत कहलाता है, और यदि तिंग प्रत्यय जुड़ता है तो वह तिंगंत कहलाएगा। सुबंत यानी कि शुभ है अंत में जिसके, ऐसे शब्द को सुबंत कहते हैं। शुभ है अंत में जिसके, उसे सुबंत कहते हैं। और तिंगंत में तिंग है अंत में जिसके, उसे तिंगंत कहते हैं। ये सुबंत और तिंगंत, सुबंत में 21 प्रत्यय होते हैं। ये शब्दों में सु और जस आदि प्रत्यय जुड़ते हैं तब वो पद बनते हैं। तो ये क्या कहते हैं, सुबंत में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, सुबंत किसे कहते हैं। शुभ प्रत्यय जो होते हैं वो 21 होते हैं। यहाँ पर ये शुभ प्रत्यय जो होते हैं वो 21 होते हैं। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। सुबंत, यह सुबंत क्या कहते हैं, ये कहाँ लगता है, ये संज्ञा में लगता है, विशेषण में लगता है और अव्यय में भी लगता है। और इनकी संख्या शुभ आदि जो प्रत्यय हैं इनकी संख्या 21 है। सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भिष, गे, भ्याम, भैस, गेश, भ्याम, भैस, गेश, ओस, आम, टी, ओस, सुप। यहाँ सु से लेकर के लास्ट में जो सुप है, यह प्रथम, ये इसकी 21 इसकी संख्या है। तो पहला है सु और जो लास्ट में है वो सुप है। तो इसका यदि प्रत्याहार बनाएंगे, यहाँ प्रथम सु प्रत्यय को लेकर के और अंतिम के सुप के पकार में, यानी यहाँ आदि का सु लेंगे और अंतिम में सुप के पा को, तो इसका प्रत्याहार बनाएंगे तो ये सुप प्रत्याहार हो जाएगा। ये सुप प्रत्याहार बनता है। तो ये क्या कहते हैं, ये सुप प्रत्यय लगते कहाँ हैं, ये शब्दों, ये क्या कहते हैं, संज्ञा में लगेंगे, किसी के नाम में लगेंगे, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर लगेंगे, और अव्यय में लगेंगे। जैसे शब्द हम बनाते हैं, रम शब्द में नहीं, रम धातु है और इसमें घे प्रत्यय लगाएंगे, इसमें घे प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शब्द राम। फिर से एक बार समझ लीजिए, रम धातु में घे प्रत्यय लगाएंगे तो यह राम बना। ये राम जो है ये पद है। अब इसमें क्या कहते हैं, सु प्रत्यय लगाएंगे। सु प्रत्यय
यानी कि सु के उपदेश से अनुनासिक से इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर सस जुसो एक सूत्र है। संधि जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। सस जुसो सूत्र से रू का आदेश होता है, रू के ऊ का लोप कर दिया जाता है और रा का भी लोप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग आ जाता है, तो ये शब्द बनता है रामः, ये रामा शब्द बनता है। इसी तरह से रामः यदि रूप चलाएंगे तो रामः रामौ रामा हो जाएगा। फिर रामः में राम धन औ राम धन औ, फिर यहाँ रामो बना शब्द। और इसी तरह से बहुवचन में रामः शब्द बनता है, राम धन जस, फिर रामा शब्द बनता है। इस तरह से ये सुप प्रत्यय हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सुप प्रत्यय 21 होते हैं और सुप जिसके अंत में होता है, सुप इसका हम इसको तोड़ेंगे, सुप धन अंत, सुप धन अंत, ये शब्द बनेगा सुबंत। आप कहेंगे कि यहाँ पा है तो कैसे यहाँ पर बा बना, ये पकार का बा आदेश हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा सुबंत। सुप है अंत में जिसके, उसे हम सुबंत कहते हैं। ये भी आपने समझ लिया कि सुप 21 प्रत्यय होते हैं। सुप आदि प्रत्ययों, सुप आदि ये प्रत्यय के साथ लगते हैं, प्रत्यय लगने पर ही वाक्य बनते हैं। सुप्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं और ये तिंगंत जो है, ये तिंगंत प्रत्यय ये धातुओं के पीछे लगते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, सुप प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं और तिंग प्रत्यय ये धातुओं के पीछे लगते हैं। सुप प्रत्यय की संख्या 21 है और तिंगंत प्रत्यय की संख्या 18 है। वो 18 कौन कौन से हैं? धातुएं क्या कहते हैं, परस्मय पदी होती हैं और आत्मनेपदी होती हैं। परस्मय पदी में 9 और आत्मनेपदी में भी 9 होती हैं। इस प्रकार से 9 गुणे 9 इस बार से 18 हो जाते हैं। परस्मय पदी में क्या है, तिंग प्रत्यय में परस्मय पदी धातुओं में तिप्तस्थि सिप्तस्था मिब वश मस, ये तो परस्मय पदी हो गए। और आत्मनेपदी में भी 9 होती हैं। आत्मनेपदी में ता आताम झा था सा थाम धम इट वही महिंग। ये तिंगंत कैसे बना है शब्द? तिंगंत में ये तिप प्रत्यय से लेकर के फिर क्या कहते हैं, लास्ट में है महिंग, लास्ट में महिंग है। यहाँ प्रत्याहार बनाएंगे तो ती यहाँ से ले लेंगे और अंग यहाँ से ले लेंगे। फिर ये तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है उसे तिंगंत कहते हैं। ये तिंगंत बन दे गया, यानी तिप प्रत्यय के तिप से लेकर के महिंग के अंत से तक, यानी जो ज्ञकार है उसे वहाँ तक लेकर के यहाँ तिंग प्रत्याहार बनाया गया है। सुप प्रत्यय हमेशा शब्दों के साथ लगते हैं और तिंग प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ लगते हैं। अब क्या कहते हैं, ये 18 कैसे हैं, यानी कि हमारे जो परस्मय पदी है वो 9 है और जो आत्मनेपदी है वो 9 है। तो ये 9 कैसे हुए?
यानी 3 पुरुष है हमारे, पुरुष 3 है और वचन भी 3 है, वचन भी 3 है। अब यहाँ पर 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गया। ये 3 पुरुष और 3 वचन, इसको गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी, इस तरह से 18 हमारे तिङन्त प्रत्यय हो गए हैं। तिङन्त प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये धातुओं के साथ लगते हैं। आइए हम धातुओं के साथ लगा करके एक देखते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे हमारा पठ धातु है और यहाँ पर इसे तिप प्रत्यय लगाएंगे। तिप के पा का लोप हो गया, ये शब्द बन गया हमारा पठती शब्द बन गया। और इसी तरह से तस प्रत्यय पठ धन तस हो गया, तो ये हमारा शब्द बनता है 2 वचन में पठतः बना। और इसी तरह से पठ धन झी हो गया तो बन गया पठंती। व्याकरण में 2 प्रकार के पद मिलेंगे, या तो वो सुबंत होंगे या तो तिङन्त होंगे। अब शायद आप लोगों की समझ में शायद आ गया हो गया। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि सुबंत प्रत्यय किसे कहते हैं और तिङन्त प्रत्यय किसे कहते हैं। सुबंत प्रत्यय उसे कहते हैं सुप है अंत में जिसके, उसे सुबंत प्रत्यय कहते हैं। और तिंग है जिसके अंत में, उसे तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। चा पद संज्ञा साथ, इनकी पद संज्ञा हो जाती है। सुबंत और तिङन्त, इन 2 सुबंत और तिङन्त शब्द की पद संज्ञा होती है। जैसे शब्द है ब्राह्मणः पठन्ति, तो यहाँ ब्राह्मण में जस प्रत्यय लगाएंगे तो ब्राह्मणा शब्द बन गया है। जैसे ब्राह्मण धन जस, फिर ब्राह्मण धन अस हो जाएगा, ब्रह्मणास बनेगा। फिर सा का रू आदेश हो जाएगा, फिर रू का रा आदेश होगा और रा की जगह पर विसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ब्राह्मणा शब्द बना हमारा। फिर है तिङन्त प्रत्यय में लट लकार में बनाएंगे पठ धन तिप, तो बन जाएगा पठति। पठ धन पठ धन तस, तो हो जाएगा पठता। और उसी इस तरह से झी लगाएंगे तो पठन्ति हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ अर्थ में भी दिया गया है पदच्छेद में सुबंतम तिङन्तम चा पद संज्ञा सा, सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। अर्थ में सुप यानी सुप अंत वाला तथा तिंग अंत वाला शब्द की पद संज्ञा होती है। व्याख्या में है प्रातिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी तक यानी शु और जस, अम और शस, टाभ्याम भिष, गेभ्याम भैस, गेसिभ्याम भैस, गेश ओस आम, टी ओ सुप, ये क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर विभक्तियों को लगाकर यानी 7 विभक्तियाँ होती हैं। 7 गुणे 3, ये हमारी 7 विभक्तियाँ हो गई। और यहाँ पर 3 यानी तीनों वचन, तो 7 तिरिक 21, ये 21 हमारे प्रत्यय सुबंत के हो जाते हैं। ये 21 प्रत्यय सुबंत के बनते हैं। जैसे विभक्तियों को लगाकर जो रामः रामो आदि शब्द रूप बनते हैं वे सुबंत कहलाते हैं। यानी सुबंत प्रत्यय कहाँ होते हैं? जहाँ पर रामः रामो, रामा यानी शब्द हो, विशेषण हो, अव्यय हो, ऐसी जगह पर हमारे सुबंत प्रत्यय लगते हैं। फिर अगला है धातुओं से विभिन्न लकारों में टिप तझी ता आताम झा आदि 18 तिंग प्रत्यय लगा करके पठति पठता पठन्ति आदि धातु रूप बनते हैं, वे तिङन्त कहलाते हैं। यानी जब हम तिप प्रत्यय लगाएंगे तिप तझी सिप थस्था मिप वस मस,
ये हमारे परस्मैपदी हैं। तो हमारे क्या कहते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, इस तरह से शब्द रूप धातु रूप बनते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं। सुबंत पद जो शब्द रूप यानी राम, हरि, गुरु आदि में लगते हैं, जो शब्द रूपों में लगते हैं वो सुबंत कहलाते हैं। तिंगंत पद धातु रूप जैसे पठति, लभते, जानाति आदि, ये हमारे धातुओं के साथ लगते हैं। इस तरह से ये तिंगंत प्रत्यय कहलाते हैं। मान लीजिए आपने सुबंत प्रत्यय जान लिया, तिंगंत प्रत्यय जान लिया। सुबंत प्रत्यय सुप और तिंगंत शब्द की पद संज्ञा होती है। सुबंत प्रत्यय हमेशा शब्दों के साथ लगते हैं और तिंगंत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ लगते हैं। तिंगे सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि तंग प्रत्यय कितने होते हैं, तंग प्रत्यय कितने होते हैं। तो तंग प्रत्यय में हम क्या कहते हैं, ये कहाँ का है, ये आत्मनेपदी से ता से लेकर के महिंग तक, यानी ता से लेकर के महिंग तक, यहाँ तक आता है, ये हमारा तंग प्रत्यय है। तो ये तंग प्रत्यय सिर्फ ये क्या कहते हैं 9 होंगे। यदि क्या कहते हैं तिंगंत प्रत्यय पूछता है तो हम 18 लिखेंगे, यदि तंग प्रत्यय आता है तो हम उसे 9 लिखेंगे, और यदि सुबंत प्रत्यय पूछता है तो हम 21 लिखेंगे। यानी हमारी 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं और 7 त्रिक 21, इस प्रकार से 21 सुबंत प्रत्यय हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम किसी दूसरे नए संज्ञा सूत्र के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।